भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको स्वस्थ मुक्ति मिले। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह है द आर्ट ऑफ माइंडफुल एक्शन। कैसे श्रीमद् भागवत गीता की विजडम जो है उसे डेली एक्शंस में माइंडफुलनेस लाएं। प्रैक्टिकल गाइड फॉर पीस। साधकों, आज हम बात कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में जो ना केवल हमारे काम को बल्कि हमारे जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं माइंडफुल एक्शन। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जो टीचिंग्स दी हैं वो हमें सिखाती हैं कि हम कैसे अपने जीवन को, हर एक्शन को माइंडफुल बना सकते हैं और बिना किसी अटैचमेंट के अपने कर्म कर सकते हैं। ये तमाम लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के अलग अलग लेख लिखे हैं। उसमें स्टीफन मिशेल के भगवत गीता के मॉडर्न ट्रांसलेशन से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे इन टीचिंग्स को हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि माइंडफुल एक्शन का मतलब क्या होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने हर काम को पूरी जागरूकता के साथ और ध्यान के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके आउटकम्स से अटैच नहीं होना चाहिए। माइंडफुल एक्शन का मतलब है कि हम अपने ड्यूटीज को पूरी उपस्थिति के साथ, पूरे प्रेजेंस के साथ, पूरे कॉन्शियसनेस के साथ निभाएं और हर उस काम में अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, ध्यान लगाएं जो हम कर रहे हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है पूर्ण ध्यान के साथ उपस्थित होना। जब हम किसी भी काम को माइंडफुल तरीके से करते हैं तो ना केवल हम उस काम की जो क्वालिटी है वो बेहतर होती है हमारे द्वारा, और बल्कि हमें जो है एक डीपर सेंस ऑफ पीस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्म को एक साधना बना सकते हैं, कैसे माइंडफुल एक्शन से हम अपने जीवन में संतुलन और फुलफिलमेंट पा सकते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स पर बात करें तो भगवान श्री कृष्ण सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो दिया उन्होंने वह था कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी कि हमें अपने एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए। ये डिटैच होने की कला हमें स्ट्रेस और एंजाइटी से बचाती है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपने शिक्षक से, अपने टीचर से, अपने गुरु से कहता है कि सर ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे मेरे, तो कहते हैं बेटा पढ़ ले, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ बायस्ड बिहेव नहीं करूँगा। अनबायस्डली जो तेरे हिस्से में आएगा, जो तेरी मेहनत के बराबर तू पाएगा, उतना मैं जरूर दूंगा तुझे। तो आज के समय में हम में से ज़्यादातर लोग अपने काम को रिजल्ट को लेकर के चिंता में रहते हैं, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पर्सनल अचीवमेंट्स रहे हों। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन गीता का संदेश है कि जब हम अपने एक्शंस को बिना किसी फल की चिंता के करते हैं तब हमें असली शांति मिलती है। जब हम डिटैच होकर के काम करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि तब हमारा ध्यान केवल उस काम पर होता है, ना कि उसके आउटकम पर। देखिए, स्टीफन मिशेल ने जो मॉडर्न ट्रांसलेशन ऑफ गीता में लिखा है कि गीता की जो टीचिंग्स हैं उनको आज के समय के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। वे बताते हैं कि माइंडफुल एक्शन का मतलब है कि अपने काम को एक मेडिटेशन की तरह करना। जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट रहते हैं और अपने एक्शन में लीन हो जाते हैं तब वह कर्म एक साधना बन जाता है। देखिए, मिशेल के ट्रांसलेशन में कई ऐसे की वर्सेस में हैं जो माइंडफुल एक्शन की इंपॉर्टेंस को बताते हैं। जैसे एक वर्स में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को बिना किसी अटैचमेंट के करता है वह सच्ची आज़ादी का अनुभव करता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने ईगो, अपने डिजायर्स को पीछे छोड़कर अपने काम में लीन होते हैं तब हमें असली फ्रीडम का अनुभव होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी जो डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को कैसे लाएं। माइंडफुलनेस को अपनाने के लिए हमें अपनी जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यानपूर्वक करना होगा। यानी कि जो काम है उसमें माइंडफुलनेस लाना होगा। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, या कोई ऑफिस का काम हो, या घर का काम हो, या किसी दोस्त की हेल्प करनी हो, तो उस वक्त केवल उस काम पर ध्यान दें।
सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें और अपने काम में पूरी तरह से उपस्थित रहें। इससे होगा क्या कि इससे ना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि आपका काम में क्वालिटी भी बेहतर होगी। साधना की तरह काम करें कि जैसे हम पूजा करते हैं तो सारे डिस्ट्रक्शंस दूर कर देते हैं, बीच में कोई फ़ोन कॉल नहीं अटेंड करते, उसी तरह से रिलेशनशिप में माइंडफुलनेस की बात करें तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसी व्यक्ति के साथ उपस्थित रहें। ये नहीं कि बात आप सामने वाले से कर रहे हैं, फ़ोन सारे बार बार देख रहे हैं। अपने फ़ोन को दूर रखें, सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनें। इससे आपके रिलेशनशिप में गहराई होगी, समझ बढ़ेगी, अटैचमेंट होगा। लेकिन गीता में जो भी कुछ कर रहे हो उसमें डिटैचमेंट की भावना होनी चाहिए। पर्सनल जो चैलेंजेस हैं उनमें माइंडफुलनेस, यानी कि जब आप किसी चैलेंज का सामना कर रहे हों तो उस स्थिति में पूरी तरह से स्वीकार करें कि शांत मन से सोचें कि आपको क्या करना है। माइंडफुलनेस से आपको क्लियरिटी मिलेगी और आप बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। देखिए, माइंडफुलनेस एक्शन में इंटेंशन की बड़ी भूमिका होती है। किसी भी एक्शन को शुरू करने से पहले अगर हम एक क्लियर इंटेंशन सेट कर लें तो उससे हमारा ध्यान और भी बढ़ जाता है। इंटेंशन का मतलब है कि हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये तय करें कि हम उसे क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। जब हमारा उद्देश्य क्लियर होता है तो हमारा फोकस भी बेहतर हो जाता है और हम अपने काम को माइंडफुल तरीके से कर पाते हैं। माइंडफुलनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें रोज़मर्रा के साधारण जो काम है उनको भी मीनिंगफुल बना देती है। जैसे चाहे खाना बनाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे बर्तन धोना हो, चाहे घर की सफाई करनी हो, चाहे स्कूल का होमवर्क करना हो, चाहे ऑफिस का कोई पेंडिंग वर्क करना हो, ये सभी काम बहुत ही साधारण लगते हैं, एक साधना की तरह जब आप करते हैं। लेकिन अगर इन्हें माइंडफुलनेस के साथ किया जाए तो एक साधना बन जाती है। देखिए, कुकिंग जब आप खाना बना रहे हैं तो ध्यान दें कि आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनके खुशबू, उनका टेक्सचर, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। इससे क्या होगा, आपका खाना बनाना एक माइंडफुल एक्टिविटी बन जाएगी, आपको उससे शांति और खुशी मिलेगी। और जब आप खाना बना रहे हैं तो खाना ही क्यों, उसे भगवान का भोग मान करके उसको तैयार कीजिए। अरे, बड़ी परम शांति मिलेगी। आप घूम रहे हैं मान लो, तो भी आप वॉक पर जाएं तो भी अपने हर कदम पर ध्यान दें, अपनी सांसों को महसूस करें, अपने चारों ओर की प्रकृति को ऑब्जर्व करें। इससे आपकी वॉक माइंडफुल एक्सरसाइज बन जाएगी, इससे आपको इनर पीस मिलेगी। देखिए, आज जो हमने इस वीडियो में बात की, ये वीडियो आपको माइंडफुल एक्शंस की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए है। मैं आपको इंकरेज करता हूँ इस बात के लिए कि आप अपने रोज़मर्रा के डेली लाइफ के जो काम हैं उनमें से किसी एक काम को चुनें और उसे पूरी माइंडफुलनेस के साथ करें। चाहे वो खाना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे किस चीज़ को देखना हो, चाहे किसी चीज़ को सुनना हो, हर इनमें से कोई भी एक चीज़ माइंडफुलनेस के साथ करें और उस काम को पूरी उपस्थिति के साथ करें। देखें कि उसमें क्या फ़र्क आता है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने कौन सी एक्टिविटी चूज़ की और माइंडफुलनेस के तरीके से आपने अगर किया तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से जुड़े कंटेंट मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।